पिछले क्लास में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा डिस्कस किए थे। आज देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कैसे पेपर में आया है, क्या है, और लास्ट में एमसीक्यूज जो आए हुए हैं वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, सारा चीज़ें डिस्कस कर लेंगे आज। देखिए आउटपुट डिवाइसेस आप लोग को पता ही होगा, जो आपको आउटपुट के रूप में कंप्यूटर से मिलता है। जैसे इनपुट के रूप में मतलब जो बाहर से कंप्यूटर में आता है, ठीक, इनपुट के उसको इनपुट डिवाइसेस में रखा गया है, नॉर्मली सामान्य भाषा में बोले तो। और जो कंप्यूटर आपको दिखा पाता है या दे पाता है प्रोसेस करने के बाद, वो आउटपुट डिवाइसेस में होता है। आउटपुट डिवाइसेस में दो टाइप से बांट सकते हैं इसको। एक तो हार्ड कॉपी के रूप में भी दे सकता है वो आउटपुट, ठीक, जो हम टच कर पाए, जिसको टेंजिबल आउटपुट भी बोलते हैं, जो हार्ड कॉपी के रूप में देता है। जैसे हार्ड कॉपी के रूप में हम प्रिंटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं, प्लॉटर से। तो प्रिंटर और प्लॉटर को हार्ड कॉपी वाले में, टेंजिबल वाले में रखा गया है। और आउटपुट डिवाइस को दूसरा एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी कैटेगराइज किया गया है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में मतलब क्या क्या, मॉनिटर आपका जो भी आप जैसे गाना प्ले करते हैं तो मॉनिटर के थ्रू वो आउटपुट देते हैं, ठीक। प्रोजेक्टर, आप प्रेजेंटेशन वगैरह, है ना, स्पीकर, ये सब सॉफ्ट कॉपी वाले हैं, ठीक। तो ये नॉन टेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर पाते, वो इस टाइप में रखा गया है सॉफ्ट कॉपी वाले में। तो एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, पहले प्रिंटर को, प्लॉटर को, मॉनिटर को, प्रोजेक्टर को, स्पीकर को, है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रिंटर, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना पक्का ही है। तो सारा चीजें इसमें का जानते हैं हम। प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या होता है आप लोग को पता है, एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी के रूप में हमको आउटपुट देता है। तो प्रिंटर, स्पीड ऑफ प्रिंटर किससे किससे नापा जाता है, पहला क्वेश्चन। एक सीपीएस का फुल फॉर्म है, जैसे कैरेक्टर पर सेकंड। दूसरा एलपीएम मतलब लाइन पर मिनट, और पीपीएम मतलब पेज पर मिनट। क्या, पेज पर मिनट। तो देखिए तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है इसी को। देखिए एक तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, स्पीड के लिए कैरेक्टर प्रिंटर होता है, जिसमें सीपीएस तरीके से कैरेक्टर पर सेकंड से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। एक होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, लाइन पर मिनट के तरीके से, लाइन पर मिनट से मेजरमेंट करते हैं। और पेज प्रिंटर टाइप वाले में पेज पर मिनट के हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं। तो तीन तरीके से। कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होगा, एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर पाएगा। लाइन प्रिंटर में एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर पाएगा। और पेज प्रिंटर में एक बार में एक पेज को प्रिंट कर पाएगा वो, ठीक। तो आप लोग समझ ही गए होंगे स्पीड किसका सबसे ज्यादा होगा। स्पीड सबसे ज्यादा होगा किसका, पेज प्रिंटर का, ठीक। और इसका मेजरमेंट, पेज प्रिंटर वाले का मेजरमेंट पीपीएम से करते हैं, पेज पर मिनट से। ये तो मिनट बस तो लगाना है, पर मिनट, ठीक। लाइन प्रिंटर वाला लाइन पर मिनट से, ठीक। और कैरेक्टर प्रिंटर वाला कैरेक्टर पर सेकंड है। क्या है, सेकंड है, ये मिनट है, नहीं है, सीपीएम नहीं है, सीपीएस है। कभी कभी ऑप्शन में आपको सीपीएम मिल जाएगा, ठीक, तो वो गलत है। तो कैरेक्टर पर सेकंड, क्या, कैरेक्टर पर सेकंड। तो कैरेक्टर प्रिंटर अगर होगा तो वो स्लो होगा, ऑब्वियसली सबसे स्लो होगा, क्योंकि एक एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक। एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है, ये स्लो हो कैरेक्टर प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर नॉर्मली देखें तो 200 से 400 सीपीएस, ठीक, कर पाता है कैरेक्टर पर सेकंड। लाइन पर मिनट 400 से 2000 एलपीएम, लाइन एलपीएम। और पेज पर मिनट वाले, ठीक, मतलब पेज प्रिंटर में 800 पेज पर मिनट
लगभग कर पाते हैं। इस डेटा को याद करो या ना करो, देखिए, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि स्पीड ऑफ प्रिंटर किससे किससे मापा मेजरमेंट किया जाता है। याद रखिएगा एक चीज और, कैरेक्टर प्रिंटर को और क्या बोलते हैं, तो कैरेक्टर प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है, या सीरियल प्रिंटर किस प्रिंटर को कहा जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर को कहा जाता है। हाँ, इसके साथ एक और याद रखिएगा, प्रिंटर रिजोल्यूशन या क्वालिटी मेजरमेंट के लिए क्या किससे मापा जाता है, तो प्रिंटर रिजोल्यूशन या क्वालिटी जिसका डीपीआई ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छा क्वालिटी, डॉट पर इंच, डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट पर इंच, तो जिसका डीपीआई अधिक उसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा, ठीक, उसका रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा। तो प्रिंटर रिजोल्यूशन या क्वालिटी किससे मापा जाता है, डीपीआई। स्पीड के लिए सीपीएस, एलपीएम, पीपीएम, और सबका फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए, ठीक। तो ये तो स्पीड के हिसाब से हो गया, किस हिसाब से हो गया, स्पीड के हिसाब से। अब देखिए, अब आपको इधर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर अकॉर्डिंग टू देयर मैनर, मतलब जैसे बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू देयर मैनर, या जैसे बिहेव करता है उसको उसके हिसाब से। तो वो दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई ना कोई हिट होगा या इम्पैक्ट होगा, ठीक, हिट होगा, इम्पैक्ट होगा, तब कैरेक्टर प्रिंट होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें एक रिबन होता है, मतलब एक ये ऐसा समझ लो रिबन होता है, रिबन में इम्पैक्ट होता है, तो रिबन में इम्पैक्ट होकर ये पेज में क्या करता है, फिर प्रिंट कर पाता है, ठीक। तो जैसे ये बार बार इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, तो वो प्रिंट कर पाएगा। जैसे आप टाइपराइटर को देखे होगे, टाइपराइटर, ठीक, जैसे ही काम करता है, जैसे काम करता है, ठीक। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में साउंड बहुत ज़्यादा आएगा, नॉइजी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नॉन इम्पैक्ट में नॉइजी नहीं होगा, वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे, इसमें रिबन विबन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, उसको देखेंगे, ठीक। तो इम्पैक्ट वाले में वही अभी जो जैसे बांटे थे कैरेक्टर, लाइन और पेज, तो कैरेक्टर प्रिंटर मतलब एक एक कैरेक्टर प्रिंट करने के हिसाब से, ठीक। तो इम्पैक्ट को दो भागों में बांटा गया, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में। तो कैरेक्टर मतलब एक एक कैरेक्टर को जो प्रिंट करता है, वैसा कौन कौन से प्रिंटर है, तो एक तो डॉट मैट्रिक्स और एक डेजिबल। डॉट मैट्रिक्स मतलब डॉट 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 करके, और डेजिबल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब आप समझ लो, एक एक करके अभी पढ़ेंगे, फिर भी आप लोग समझ लीजिए, जैसे आपका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब आता है ना डॉट 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 करके, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजिबल प्रिंटर है कैरेक्टर प्रिंटर में, मतलब पर कैरेक्टर ये प्रिंट करेंगे। लाइन प्रिंटर में क्या होगा, एक लाइन एक साथ प्रिंट करेंगे, वो उसका एग्जांपल है ड्रम और चैन, इसको भी देखेंगे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेज प्रिंटर में आते हैं, मतलब एक पेज एक साथ प्रिंट कर पाते हैं, वो कौन कौन से हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल। क्या क्या, इंकजेट, लेजर और थर्मल, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा प्रिंटर किस टाइप का है ये पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आया है हमारे यहाँ, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, ठीक। ऑप्शंस देगा आपको, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, एक तो कैरेक्टर, दूसरा लाइन, तीसरा कुछ और दे दिया, चौथा कुछ और दे दिया, लेकिन पेज नहीं दिया। अगर वो पेज प्रिंटर देता तो आप समझ जाते इंकजेट प्रिंटर पेज प्रिंटर है, डायरेक्ट आंसर ले लेते। लेकिन अब पेज नहीं दिया, तो अब इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, ठीक, उसमें स्प्रे करके, इंक को स्प्रे करके कैरेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है। तो इसको आंसर लिया गया है क्या, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट होता है इंक से, ठीक, स्प्रे के थ्रू, इसलिए इसको क्या लिया है, एज अ कैरेक्टर। ये ध्यान रखने हैं, ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक, कि क्वेश्चन कैसे पूछा है और कैसे आंसर लेना है। क्योंकि पेज प्रिंटर एक्चुअल में पूरा पेज के हिसाब से निकलते हैं, लेकिन पेज प्रिंटर तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो आपको आंसर लेना है क्या, कैरेक्टर। तो चलिए एक एक प्रिंटर को समझते जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप कैटेगराइजेशन को समझ गए होंगे।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, ड्रम, चैन, ये सब पहले इम्पैक्ट वाले समझते हैं, फिर नॉन इम्पैक्ट वाले समझेंगे। ठीक, चलिए हम इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट को अलग अलग कर लिए हैं। ठीक, इम्पैक्ट में भी दो प्रकार के और थे, कैरेक्टर और आपके लाइन वाले। तो कैरेक्टर्स वालों को कंपैरिजन करके पढ़ना है आपको, फिर लाइंस वालों को कंपैरिजन करके पढ़ना है, फिर आपको पेज वाले मतलब आपको नॉन इम्पैक्ट वाले को कंपैरिजन करके पढ़ना है, तो आपको इजी लगेगा। और जिस कैटेगरी में जो होगा उसी के कंपेयर में पूछा भी जाता है। जिस कैरेक्टर वाले को कंपेयर करें कैरेक्टर वाले से, अगर दूसरे से कंपेयर किया तो अपने आप जान सकते हैं कि कैरेक्टर वाले से बेटर कौन सा है लाइन वाले से बेटर कौन सा है पेज वाले, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो चलिए कैरेक्टर में दो हम देख रहे थे, दो बेसिक प्रिंटर हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स मतलब डॉट 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 करके प्रिंट करेगा, जैसे 1 को करना है प्रिंट तो ये डॉट 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 करके एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, 2 को करना है तो डॉट 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 डॉट। जैसे हम ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये किसका यूज करता है, पिन का यूज करता है, प्रिंट यूज ऑफ ठीक पिन्स है ना, इसलिए इसको पिन प्रिंटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। पिन प्रिंटर किसे कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स, तभी तो डॉट बना पाएगा भाई, पिन के थ्रू डॉट बना पाएगा, है ना। ये कैरेक्टर और इमेज दोनों को प्रिंट कर सकता है, याद रखिएगा। दूसरे लैंग्वेज के भी अगर कैरेक्टर्स हैं उसको भी प्रिंट कर सकता है, डॉट के थ्रू आप कुछ भी बना लो। ठीक, तो आप किसी भी आकार का किसी भी साइज कोई भी कैरेक्टर आप इसमें से या कोई भी इमेज या कोई भी शेप आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर में ओनली कैरेक्टर प्रिंट होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसमें हम ग्राफिकल या इमेज प्रिंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ तो आंसर क्या लेना, डेजी व्हील प्रिंटर ये ओनली कैरेक्टर प्रिंट कर पाता है। और इसके जो की होते हैं पहले से रहते हैं टाइपराइटर की के टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। सर्कुलर व्हील मतलब सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक, ये ओल्डेस्ट टाइप है, ये भी याद रखिएगा। प्रिंट एलिमेंट में स्पोक रहते हैं। जैसे स्पोक में क्या रहता है, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, स्पोक में पहले से कैरेक्टर पहले से उसमें अटैच रहता, पहले से उसमें चाप दिया जाता है, वो हिट करता है, व्हील घूमता है, फिर वो हिट करते जाता है, स्पोक्स हिट करते जाता है, उससे कैरेक्टर जनरेट मतलब उससे कैरेक्टर प्रिंट करते जाते हैं। इंक रिबन के थ्रू पेपर पर इंक प्रिंट किया जाता है, वो तो समझ गए होंगे, है ना। फिर स्पीड इसका ये डिसएडवांटेजेस हैं, स्पीड इसका इससे भी स्लो होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी ये स्लो होता है और ये ज्यादा नॉइजी होता है, साउंड ज्यादा आता है इसमें। लेकिन इसमें हाई रिजोल्यूशन मतलब अच्छा क्वालिटी का, इन दोनों में बस कंपेयर करें, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स में बस कंपेयर करें तो हाई रिजोल्यूशन देता है इससे थोड़ा अच्छा, और रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स, अच्छा रिलायबल भी है। हाँ, ये भी याद रखना, फॉन्ट कैन बी चेंज इन डेजी व्हील प्रिंटर, मतलब फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर इसमें चेंजेबल है, मतलब इसमें फॉन्ट होते हैं ना जो चेंज कर पाते हैं, तो डेजी व्हील वाले में फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें पुअर क्वालिटी होता है, स्पीड स्लो होता है और ये पिन प्रिंटर भी कहलाता है। रेलवे टिकट अगर छापना है तो डॉट मैट्रिक्स से, रेलवे टिकट जो आपको मिलता है वो डॉट मैट्रिक्स से ही निकालते हैं, देखिएगा रेलवे का टिकट, बिजली का बिल, ये सब डॉट मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अब चलते हैं लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर में हम दो टाइप देख रहे हैं, एक तो ड्रम प्रिंटर और दूसरा चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर मतलब आप समझ जाएंगे, अगर आप अखबार छपते हुए देखे होंगे तो अखबार जिसमें छपता है, न्यूज़पेपर्स जिसमें छपता है वो ड्रम प्रिंटर है। ठीक, पूरा एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है ना। ठीक, वो क्या होता है उसमें, फॉर द सेलेक्टेड पोजीशन रोटेट अराउंड हैमर लाइन, रोटेट करते रहता है हैमर लाइन में। ठीक, और हैमर से वो ठीक वो इम्पैक्ट होते रहता है। फॉन्ट कांट बी चेंज, मतलब एक बार हो गया तो इसमें बार बार फॉन्ट आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, और ये एक्सपेंसिव है। क्या है, ये एक्सपेंसिव है। ठीक, चैन प्रिंटर में सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक, प्रिंट करने के लिए।
चैन स्पिन्स हॉरिजॉन्टली, याद रखना ये स्पिन होता है, हॉरिजॉन्टली स्पिन होता है अराउंड द सेट ऑफ हैमर, हैमर के अराउंड में, ठीक, पूरे हॉरिजॉन्टली ये चैन स्पिन्स होते रहते हैं और हैमर के थ्रू वो प्रिंट होते रहते हैं फिर, ठीक। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो मोस्ट आईएमपी है, इंकजेट, लेजर, ये सब, ठीक। चलिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पर इसमें हैमर वगैरह यूज़ नहीं करते, इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए नॉइजी नहीं है, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आएगा प्रिंटिंग में, ठीक। जैसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता था, है ना। ये 3 टाइप से हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल। तो अब आप जैसे घर में यूज़ करने के लिए, अभी फिलहाल घर में यूज़ करने के लिए या तो इंकजेट लेते हैं या तो लेज़र प्रिंटर लेते हैं। तो कई लोग डाउट में रहते हैं कि हम इंकजेट प्रिंटर लें कि लेज़र प्रिंटर लें, ठीक। तो कैसे डाउट क्लियर कैसे होगा, देखिए, अगर आपका बहुत कम यूज़ है, ठीक, तो आपको इनिशियली ये लेस एक्सपेंसिव, मतलब सस्ता में मिल जाएगा, इंकजेट लेज़र से सस्ता होता है, ठीक। तो लेकिन इसमें बार बार कार्टेज का यूज होता है, कार्टेज का यूज होता है मतलब आप उसमें बार बार इंक को फिल करना पड़ता है, या तो ब्लैक मोनोटाइप होता है या तो कलर्ड इंक भी डाल सकते हैं उसमें कार्टेजेस में, ठीक। आप प्रिंटर यूज किए होंगे तो आप समझ रहे होंगे कार्टेजेस कैसे होते हैं, उसमें इंक फिल करना पड़ता है। तो बाद में वो लेजर प्रिंटर के इतना ही एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन इनिशियली ये लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चीला होता है। अगर आपको इमेज क्वालिटी, ग्राफिकल क्वालिटी बेस्ट चाहिए तो आप ये लीजिए इंकजेट, ठीक। आप आर्किटेक्चर हो या बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर में अच्छा इमेज लाना है तो आप ग्राफिक क्वालिटी के लिए किसका यूज करो, इंकजेट प्रिंटर का बेस्ट आएगा, ठीक। और ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पेपर पर इंक को स्प्रे करके प्रिंट किया जाता है, स्प्रे, जेट, इंक को जेट करना है, स्प्रे करना है, जेट करना मतलब वही स्प्रे करना। तो ये पूछा जाता है बार बार, तो इंक को स्प्रे करके किसमें किया जाता है, इंक को स्प्रे करके इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है, याद रखिएगा। कार्टेजेस का यूज होता है, 2 टाइप के हो सकते हैं, मोनो और कलर्ड भी, या तो आप ब्लैक कलर डलवाइए इंक कार्टेजेस में या तो कलरफुल भी डलवा सकते हैं, ग्राफिक क्वालिटी बेस्ट मिलेगा आपको, इनिशियली इसमें लेस एक्सपेंसिव होता है। लेजर प्रिंटर यूज बीम ऑफ लेजर, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट पर, ठीक, यूज बीम ऑफ मतलब इसमें लेजर बीम का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ये भी 2 टाइप्स के, वही मोनो या कलर 2 टाइप से कर सकते हैं। ये हाईएस्ट स्पीड किसका होता है, निम्न में से कौन से इस प्रिंटर का हाईएस्ट स्पीड होता है, तो लेजर प्रिंटर का, याद रखिएगा। क्वालिटी सबसे अच्छा मिलता है इसमें, ठीक, कितने डीपीआई तक, तो 400 से 1200 डीपीआई क्वालिटी में बोला था, क्वालिटी या रिजोल्यूशन किससे होगा, डीपीआई से, ठीक, याद कीजिए। तो 400 से 1200 डीपीआई क्वालिटी बेस्ट देगा ये, लेकिन इसमें लेटर कैरेक्टर का क्वालिटी ये सब बहुत अच्छा आएगा, स्पीड भी इसका ठीक होगा, अच्छा होगा, कैरेक्टर क्वालिटी बहुत अच्छा देगा, लेकिन ग्राफिक क्वालिटी इंकजेट का ज्यादा आता है, ठीक। और ये महंगा भी है, लेजर महंगा भी है इंकजेट से। हाँ, एक और थर्मल प्रिंटर, तो थर्मल प्रिंटर यूजेस हीट ऑन केमिकल ट्रीटेड पेपर। इसमें थर्मल प्रिंटर पर आप ऐसे पेपर को नहीं डाल सकते, उसमें थर्मल ट्रीटेड मतलब कुछ केमिकल मिलाया हुआ पेपर को रखा जाता है, रिक्वायर्ड स्पेशल पेपर, ठीक। इस जैसे फैक्स मशीन हो गया आपका, है ना, आपको जैसे आप फैक्स मशीन हो गया, ये इसमें रोल्स भी होते हैं, जैसे आप गए होंगे कि इसमें पेट्रोल डलाने, तो पेट्रोल डलाने होंगे तो कार्ड के थ्रू जिसमें पेमेंट किए करते हैं आप, है ना, वो सब क्या होता है, थर्मल प्रिंटर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, थर्मल प्रिंटर, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रिंटर। अब चलते हैं प्लॉटर पे, किस पर, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब चलते हैं। चलिए, प्रिंटर के बाद एक और हार्ड कॉपी जो जनरेट करता है एज अ आउटपुट डिवाइस, ठीक, वो प्लॉटर है। प्लॉटर आप लोग को, ज़्यादा लोग को पता नहीं होगा प्लॉटर, लेकिन प्लॉटर आइडियली यूज़ करते हैं आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, सिटी प्लानर, मतलब स्मार्ट सिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक, ये सब के लिए यूज़ होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये सब किस आउटपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे आर्किटेक्चर, एक इंजीनियर्स, ठीक। तो याद रखिएगा प्लॉटर्स का, प्लॉटर एक ग्राफिकल आउटपुट, एज आउटपुट हमको चाहिए पोस्टर आपको, ठीक। एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट पूरा लगवाना है
है ना, ठीक, पूरा आर्किटेक्चर वाला काम करना है, घर का पूरा डिज़ाइन करवाना है, इंजीनियरिंग वाला पूरा चीज़ करवाना है, तो इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिसको ये सब डिज़ाइन करते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर फेमस हैं किस किस नाम से, ऑटोकैड, कैड कैम, कभी ना कहीं सुने होंगे आप लोग। चलिए, उसके बाद जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देता है, ठीक, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट डिवाइस यूज़ होता है, वो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स ये हैं जो नॉन टेंजिबल होते हैं, जिसको हम टच एज अ आउटपुट नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसे मॉनिटर को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, है ना, मॉनिटर को पूछता है थोड़ा डीपली। तो मॉनिटर देखिए, तो मॉनिटर आप लोग को पता है, जैसे कंप्यूटर में इनपुट किए और कंप्यूटर में जो भी आउटपुट आता है, सबसे पहले तो हम मॉनिटर के आगे ही बैठे रहते हैं। तो मॉनिटर का स्क्रीन, कभी कभी स्क्रीन को वीडीयू कहते हैं ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। तो वीडीयू का फुल फॉर्म, एब्रिविएशन याद रखना है आप लोग को, वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक, फुल फॉर्म एब्रिविएशन एक ना एक कंप्यूटर में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा हर एक फुल फॉर्म को ना। हाँ, अब ये क्या करता है, मॉनिटर में इमेज फॉर्म जो होता है वो पिक्सल्स के रूप में होते हैं, मतलब पिक्सल्स, जो इमेज फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ पिक्सल हो पाता है, ठीक। या क्वेश्चन बोलेंगे तो क्वेश्चन करेंगे आपको कि इमेज किस फॉर्म में आता है, तो पिक्सल के फॉर्म में, ठीक। इमेज के लिए क्या हेल्प होता है, तो पिक्सल हेल्प होता है, याद रखिएगा। पिक्सल्स बोलते हैं छोटे छोटे डॉट जो नैरो एकदम बहुत छोटे होते हैं, इसको पिक्सल्स बोलते हैं, है ना। अब मॉनिटर दो टाइप्स के होते हैं। मॉनिटर के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप, मेनली सीआरटी मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी था, कैथोड रे ट्यूब, आप लोग 90s में देखे ही होंगे। इसी फ्लैट पैनल, इसी सीआरटी का यूज़ करते थे टीवी वगैरह में, सभी में कैथोड रे ट्यूब। तो देखिए सीआरटी कैसे होता था, स्क्रीन, सीआरटी का स्क्रीन मान लो ये है और ऐसे करके सीआरटी होता था, ठीक, बड़ा सा टीवी। अब तो आप लोग एलसीडी एलईडी चलाने लगे होंगे। तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है, पहले तो ये याद रखना, कैथोड रे ट्यूब, है ना। कैथोड रे ट्यूब, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता है। एक्चुअल में ये क्या करता है, वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे पूरा वैक्यूम ट्यूब लगा रहता है सीआरटी का, यहाँ पे पूरा, ये तो स्क्रीन है आपका, ठीक, ये पूरा क्या है, वैक्यूम ट्यूब है समझ लो। और एक एंड में आपका ये स्क्रीन होता है जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोल सकते हैं, है ना। किस सीआरटी में कैसा स्क्रीन का यूज होता था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होता था, यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर हिट किया जाता था पिक्सल्स में। तो पिक्सल्स में जैसे ही इलेक्ट्रॉन हिट करोगे स्क्रीन में, आपका फिर, ठीक, इमेज आता था और आप यहाँ से फिर देख पाते थे, आप यहाँ से फिर देख पाएंगे, ठीक। तो इसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब, है ना। ये एक मॉनिटर का प्रकार है। ये है थोड़ा हैवी होता था, बल्कि कॉस्टली थोड़ा होता था, इसलिए नया टेक्नोलॉजी आया। नया टेक्नोलॉजी एलसीडी और एलईडी का ज़माना है अभी। तो दोनों का फुल फॉर्म पहले तो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक, एलसीडी का भी और एलईडी का भी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पूरा अलग है किससे, एलईडी से। एल में, यहाँ एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक, तो सभी अलग है। एल यहाँ पे लिक्विड होता है, यहाँ पे लाइट होता है, ठीक। क्रिस्टल एमिटिंग डिस्प्ले है इसमें, और इसमें डायोड है। थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिएगा एलसीडी और एलईडी। एलसीडी तो यही होता था, लेकिन इसका छोटा फॉर्म होता था, स्मॉल फॉर्म होता था, ठीक। इसमें भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इलेक्ट्रॉन गन, ये सब होते थे, है ना, एलसीडी में।
और इसका लेकिन छोटा फॉर्म आ गया था, लेकिन ज़्यादा अच्छा आपका रिलायबल था, इधर उधर ले जाने में ज़्यादा हेल्प इजी पड़ता था। लेकिन अब यूज़ होता है एलईडी। क्या? एलईडी के ज़माना है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब किसका यूज़ करते हैं? लाइट एमिटिंग का। ठीक, तो याद रखिएगा फ्लैट पैनल में दो चीज़ हैं, एलसीडी जो फ्लैट पैनल होता है छोटा होता है, एलसीडी और एलईडी। तो एलसीडी लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। तो लाइट, अब देखिए सबसे ज़्यादा हीट या बोल लें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन लेता था? सीआरटी। फिर उससे कम एलसीडी, सबसे कम एलईडी लेगा। ठीक, सबसे ज़्यादा हैवी सीआरटी, उससे कम एलसीडी, फिर उससे कम एलईडी। ठीक, तो ये सब कंपैरिजन में सबसे अच्छा क्या है? एलईडी है, समझ लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए मॉनिटर के बाद प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो आप लोग जानते ही होंगे, लार्ज स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। जनरली सेमिनार वगैरह या पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक, स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड के रूप में ठीक आउटपुट देता है। किस रूप में? साउंड के रूप में आउटपुट देने वाला स्पीकर है, जानते ही आप। ठीक, स्पीकर को और सेमिनार में भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशंस में भी यूज़ करते हैं ताकि सभी सुन पाए। ठीक, और क्या है सर? तो हेडफोन्स भी एक आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, स्पीकर के जैसे हेडफोन भी आप आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। ठीक, तो इतना आपको आउटपुट डिवाइस में आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें जो बताया। अब जैसे हम हमेशा करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते जाएंगे, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, और जो हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा वो ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा उसका, या तो आप प्ले स्टोर में जाके द पढ़ंतु ऐप के नाम से सर्च भी कर सकते हैं।